एक प्रोग्राम है जिसमें आप आए हैं, जिसके द्वारा हम अपनी डायबिटीज़, ओबेसिटी या जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। ये तो आप समझ गए थे कि कैसे आत्मा ही शरीर को जीवित रखती है। हर अंग आत्मा हर अंग को एनर्जी देती है जिससे अंग चलते हैं। इंसान 3 एनर्जी का बना हुआ है और हेल्थ भी क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है तीनों एनर्जी के हार्मनी की। और 99.8% सेल्स ऑफ द बॉडी कैन बी चेंज एवरी 3 months to 2 years। और हमें तीनों को, सोल, माइंड, बॉडी, तीनों को हील करना है एज पर बायोलॉजिकल क्लॉक। अंदर की जो घड़ी है ना, उसके अनुसार हमें चलना है। अंदर हमारे हार्मोन्स हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स काम करती हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, रिसेप्टर्स हैं, उसका एक अपनी क्लॉक है, अपनी घड़ी है। उस घड़ी में सोने का समय है, उठने का समय है। 10 बजे सोने का समय है, उठने का समय 4 बजे है। मेडिटेशन करने का समय है, क्लियरवॉयंस उसके बाद होती है, क्लियर विजन, प्लानिंग इमीडिएटली आफ्टर द मेडिटेशन करें, एकदम फर्स्ट क्लास प्लानिंग होती है, एकदम सही क्लियरवॉयंस, क्लियर विजन होती है हमें हर काम की। फिर तैयार होकर के नाश्ता, वॉकिंग करने का समय है ना, मुरली सुनने का समय है, नाश्ता करने का समय है, घर या ऑफिस में काम करने का विशेष समय है, फूड टाइम है, लंच टाइम है, शाम का फिर थोड़ा रेस्ट करने का समय है, लंच टाइम फिर डिनर करने का समय है। एक्यूरेट टाइम है जिस समय हमारे सारे एंजाइम्स निकलते हैं खाना पचाने के लिए। उस समय हम खाना खाते हैं, जैसे शाम का खाना 6-7 के बीच में हो जाना चाहिए। अगर हम देर करते हैं तो खाना हमें सोने के 3 घंटे पहले खाना हो जाना चाहिए। 3 घंटे में पेट खाली होता है और सोते समय पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, स्टमक में। उसमें एसिडिटी, उसमें अगर खाना बचा हुआ है पेट में तो ऊपर चढ़ेगा, एसिडिटी बनेगी। एक वाल्व होता है यहाँ पर, वो ख़राब हो जाएगा, जीआरडी हो जाएगा, एसिडिटी बनेगी, ऊपर चढ़ेगी। तो हमारा मतलब हर चीज़ का एक्यूरेट टाइम है। मतलब एसिड निकलता है लगभग 8 से 9 के बीच में निकलता है। वो टाइम खाना खाएंगे तो पच जाएगा। उसके बाद ज़्यादा देर करके तो वो एसिड पेट को जलाएगा, एसिडिटी फिर और ज़्यादा बन जाएगी। अब 10 बजे खाएंगे, 11 बजे खाएंगे, ये नहीं कि आदमी ने क्या जो मर्जी लिख दिया है, जहाँ जैसे किताबों में जैसे मर्जी लिख दिया है ना, अपने अंदाजे बना के आयुर्वेदान अलग लिख दिया है, एलोपैथी अलग, सब ने अपने अलग अलग डिज़ाइन बना दिए। लेकिन बॉडी तो एक ही है, सिस्टम तो एक ही है। हमारे यहाँ हमारी हर चीज़ का टाइम है। हमारे अंदर जैसे पीनियल ग्लैंड का है, पीनियल ग्लैंड रात को अंधेरा, रात को सोने जाते हैं ना, पीनियल ग्लैंड चालू हो जाती है। हाइपोथैलेमस में हार्मोन निकलते हैं, टाइम पे निकलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन निकलते हैं, टाइम पे निकलते हैं, उसका टाइम है। उसका कनेक्शन आनंद से है। अगर हम सुबह आनंद में अगर हमें, तो हमारे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से एकदम एक्यूरेट 8 हार्मोन वहाँ से, 9 वहाँ से, और एक पिट्यूटरी ग्लैंड से बैलेंस में निकल जाता है। एक बार निकल गया, सारा दिन आपको शांति, प्यार, खुशी बनी रहेगी। अगर आपने उसमें आनंद की बजाय अपने सो रहे हैं तो ड्रामने सपने देख रहे हैं, तो सारी एनर्जी खराब हो रही है। तो हर चीज़ का टाइम है। थायराइड हार्मोन निकलने का टाइम है, इसलिए गोली लेने, उसकी थायराइड अगर बीमारी है तो उस समय गोली लेने का टाइम है। तो 5 बजे निकलता है तो 5 बजे हमें लेंगे तो हमारा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा। अगर बाद में लेंगे तो 5 बजे 6 बजे गोली थायराइड खाई, 7 बजे खाई तो बेकार है। बीपी की गोली लेने का भी टाइम है। कौन सी बीपी गोली सुबह लेनी चाहिए, कौन सी शाम को लेनी, उसका भी टाइम है। ये नहीं जैसे मर्जी ले ली, उसका एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम होता है। कोई दवाई भी ले तो ज़्यादा इफेक्ट करती है, नहीं लेंगे तो गलत इफेक्ट होगा। ऐसे ही हमारे माइंड का, जैसे है हमारा सोल का, माइंड का, बॉडी के भी भोजन के नियम है ना। कौन सा भोजन किस समय लेना चाहिए, किससे, सुबह कार्बोहाइड्रेट कितना, प्रोटीन कितना, फैट कितना, उसका रेशो होना चाहिए ना, सिस्टमेटिक। लंच में हमें कौन सा फूड लेना चाहिए, डिनर में हमें क्या लेना चाहिए। डिनर में प्रोटीन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जहाँ तक हो सके प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। प्रोटीन लेंगे तो हमारे ऐसी गैसेज बनेगी जो कि हमारे अंदर हमें हार्ट अटैक कर देंगे, स्ट्रोक कर देंगे। तो रात के टाइम में दही, पनीर है ना, और दाल, चावल शाम को नहीं खाए जाते। इमली, मतलब कोई भी खटाई वाली चीज़ नहीं खानी, कढ़ी शाम को नहीं खाते हैं। चावल बिल्कुल नहीं शाम को खाने चाहिए, खिचड़ी शाम को नहीं खानी चाहिए। तो हर चीज़ का एक नियम बना हुआ है, हमें सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, शाम को खाना। हमारी बॉडी में एसिड कितना निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, एंजाइम कैसे निकल रहा है, उसके अनुसार चीज़ है। तो अंदर की घड़ी के टाइम बने हुए हैं, उस घड़ी को फॉलो करने की आवश्यकता है, राइट। अपनी इस घड़ी को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। ये घड़ी बीमारी पैदा करती है। वो घड़ी, अंदर की घड़ी क्या कहते हैं, उसको सुनना है।
अगर उस घड़ी को हम फॉलो करेंगे तो हमारा सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। भले कैसे भी जीन मिले हों, कैसे भी बीमारी के आपके माता पिता से जीन मिल गए हो, क्या भी आपकी नर्चर हुई हो, इफ़ यू स्टार्ट फॉलोइंग द बायोलॉजिकल क्लॉक, आपकी घड़ी, अंदर वाली घड़ी आप चलेंगे आप, तो कोई बीमारी को आप सही नेगोशिएट कर लेंगे, सही निकल पाएंगे उससे, उस चक्रव्यूह से बाहर आ जाएंगे। तो हर बीमारी एक चक्रव्यूह है, हर बीमारी एक चक्रव्यूह के रूप में घेर लेती है आदमी को और उसके जीना मुश्किल कर देती है ना। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। उसके इफेक्ट से बाहर आ जाना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बताया था आपको 80,000 बिलियन सेल्स वाली बात। आप कौन सी ट्रैक पे जा रहे हो? 100,000 रिएक्शन पहले ही हो रही है, और ज़्यादा करनी है क्या? 1 लाख रिएक्शन के टॉक्सिन्स तो बॉडी वॉश कर लेगी, उससे अधिक होगी तो फिर वॉश नहीं कर पाएगी। तो जितने टॉक्सिन जमा होते हैं उसको निकालने के लिए हमें हमारी वॉक मेडिटेटिव होनी चाहिए, हमारा अमृत वाला पावरफुल होना चाहिए। सारा दिन हमारे ऐसे कर्म ना हो, जल्दी चिंता गुस्सा से रहित कर्म होने चाहिए, शांति प्यार खुशी वाले कर्म हो, ताकि हमारी निरंतर बीमारी निकले, दिन रात बीमारी निकले। पहले दिन रात बीमारी बनी है, दिन रात हमने बीमारियां पैदा की हैं, अब दिन रात हमें लगन करके सारी बीमारियों की जड़ को बाहर निकालना पड़ेगा। दिन रात, जिससे लिंक ना टूटे। ये नहीं जब हम चल रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं, अरे तुम अपने आप से बात करो ना, बी सिंसियर, है ना। कोई भी बीमारी निकालने के लिए, योग लगाने के लिए धैर्यता चाहिए, एक तो पेशेंस चाहिए। कोई एकदम से योग लगता नहीं है, टाइम लगता है, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है बातें करने की, बातें इधर उधर बुद्धि देखने की, अंदर जाने की, सारी फाइलें नेगेटिव भरी हुई है हमारे। तो पेशेंस चाहिए हर काम में। क्या चाहिए? पेशेंस, है ना। और गंभीर सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गंभीर होकर काम। और सहनशीलता चाहिए, या यूं कहे शीतलता चाहिए, और ठंडा होकर काम कर। सहन करके तो भी ठंडा रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स आएंगी, गर्म नहीं होना है। समस्या आएंगी क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए हुए हैं, उनके साथ हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो वी हैव टू हैव पेशेंस, वी हैव टू बी सीरियस अबाउट इट, एंड वी हैव टू हैव क्या? टॉलरेंस। नॉट ओनली टॉलरेंस बट पावर। टॉलरेंस मतलब आपको ठंडा सहन करके भी ठंडा होना है, सहन करके समा भी लेना है। ठीक है, 3 चीज़ होगी तो फिर आप करंट खींच पाएंगे भगवान से। बैटरी चार्ज होगी तब। कब होगी बैटरी चार्ज? कब होगी बोलो? धैर्यता, गंभीरता और सहनशीलता। 3 एनर्जी होगी तो आपकी बैटरी चार्ज होगी। नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, सहन नहीं किया, रोना शुरू कर दिया, टेंशन में आ गए, तो बैटरी चार्ज नहीं हो सकती है। सुना? अगर आपको करंट खींचनी है भगवान से, फर्स्ट थिंग पेशेंस, धीरज रखना पड़ेगा। यू हैव टू स्लो डाउन, क्योंकि करंट एकदम से नहीं आती है, आपको सब तरह से कनेक्शन काटने पड़ते हैं। प्लेन को उड़ाने के पहले आपको रनवे पे दौड़ना पड़ता है ना। सहनशीलता, धैर्यता, फिर गंभीरता। यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। ऐसे नहीं कि कैजुअली भगवान को याद कर लिया, कैजुअली नहीं याद कर सकते। यू हैव टू डिटैच फ्रॉम, यहाँ से डिटैच होंगे तो वहाँ अटैच होंगे, यहाँ पे अटैच है तो वहाँ अटैच कैसे हो जाएंगे? और ये मैंने बताया कि ये आपकी जिम्मेवारी है अपनी बीमारी को ठीक करना, ना आपके रिश्तेदारों की जिम्मेवारी है, ना डॉक्टर की जिम्मेवारी, ना भगवान की जिम्मेवारी। भगवान ने आपको बीमारी पैदा की है क्या? आपको बीमारी किसने पैदा की है? बीमारी हमने पैदा की ना, अपने व्यवहार से, गलत खा के, गलत पी के, गलत व्यवहार करके, राई का पहाड़ बना करके। छोटी सी बात थी, उसका पहाड़ बना दिया, सोच सोच के। थोड़ी अंदर से मतलब हमने समझा नहीं, बात की गहराई को समझा नहीं, उसका कहने का मतलब कुछ और था, हमने कुछ और ले लिया। ये किसी ने गलत भी हमारे साथ किया तो उस गलत को गलत नहीं लेने का ना। हमने एक पिछले जन्म में कर्जा लिया हुआ है तो वापस तो करना पड़ेगा ना। हमने गाली दी तो गाली तो खानी पड़ेगी ना। अगर हमने इंसल्ट की है लोगों की इस पिछले जन्म में, इंसल्ट तो हमारी होगी ना। जो बोया वो तो काटना पड़ेगा ना, नहीं काटना पड़ेगा। अब उसको सहन करने के लिए परमात्मा से करंट लेनी पड़ेगी, उसको संभालने के लिए परमात्मा से करंट लेनी पड़ेगी। प्रॉब्लम्स आएंगे, सामना करने के लिए परमात्मा से करंट लेनी, और उन्हें जो आपको तंग करते हैं उन्हीं को मदद भी करनी पड़ेगी। तो वही वो पाप कर्म जो किया उसका विनाश होगा। ऐसे पाप कर्म भस्म नहीं होता है। तो पाप कर्म भस्म करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे अपने आप को हील करना है। एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। डिफिकल्ट जरा भी नहीं है। एक बार डिटर्मिनेशन कर लिया आपने, हो जाएगा। हज़ारों लोगों ने किया है,
ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं, 1000 लोगों ने, मैंने आपको बताया ट्यूमर की प्रॉब्लम, वो भी कैसे, ब्रेन ट्यूमर भी कैसे नहीं खत्म, कोई भी चीज़, कितने लोगों की डायबिटीज़ खत्म हो, कितने लोगों को ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, कितने लोगों के सिरोसिस लिवर ठीक हो गए, है ना। वही वो कहते हैं दुनिया के हिसाब से नॉन असंभव चीज़ है पर संभव हो जाती है। और हेल्दी बना स्वस्थ, स्व मैंने आत्मा, मैं आत्मा हूँ, चलते फिरते इस स्थिति में रहना है, जब आपका बीमारी ठीक हो जाएगी। और ये जो है प्रेशर, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइडेड बाय कोपिंग एबिलिटी। कोपिंग एबिलिटी इनर स्ट्रेंथ भी कहते हैं। प्रेशर्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल माना जैसे मैंने बताया ना, सुबह हमने बात कर रहे थे हम लोग, 4 से 11 साल की उम्र हमारी कैसी एज होती है, पैसिव ओरल फेज ऑफ लाइफ, पैसिव फेज ऑफ लाइफ, जिससे हम इम्प्रेस हो जाते हैं, कोई भी चीज़ हम घर में देखते हैं, बाहर देखते हैं, जिस चीज़ से हम इम्प्रेस हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं, जो रिवार्ड देने वाली होती है, रिवार्ड माना उससे कार्य सिद्ध होता है। एक छोटा बच्चा देखता है कि जैसे मैंने बताया कि हम 3-4 भाई बहन हैं, माँ को तंग कर रहे हैं, माँ कुछ कह रही है और नहीं मान रहे, पिताजी आए, पिताजी ने गुस्सा किया, सब एकदम काम हो गया, सब चुपचाप होकर बैठ गए। क्लास में गए हम, क्लास में टीचर, बच्चे शोर मचा रहे, टीचर एकदम आया और सबको डांट लगा, खड़ा कर दिया, बेंच पे खड़ा कर दिया, शोर मचा रहा, डांट मारी जोर से, है ना। तो क्या बच्चे ने क्या सोचा, इस ऐसे काम होता है, ऐसे शांत होता है, कोई प्यार से सुनता नहीं है। अब अंदर बैठ गया ना ये बात, बचपन से बात बैठ गई कि काम ऐसे होता है, दिस इज द वे हम रिजल्ट हमारे पास आएगा। हमें जो है इसका जैसे एक रिवार्ड, जैसे जहाँ कोई रो के दिखाता है, हमने कुछ कहा, माँ को आके कुछ कहा, माँ ने कहा नहीं बेटे ऐसा नहीं बोलते, मैंने कोई बात बतानी चाहिए, मैं गली में देखी, कहीं देखी, मैंने बताना चाहा, माँ ने कहा डांट मार दी, भाई को बताई, भाई ने डांट मार दी, पिताजी को बताई, पिताजी ने डांट मार दी। तो क्या हुआ, अगली बार हम शेयर करेंगे अपने मन की बात? नहीं करेंगे। शादी हुई, पहली बार पत्नी से बताने की कोशिश कोई बात, तो पत्नी ने डांट मार दी, या पत्नी ने पति को बताने की कोशिश की कोई बात कहने की, तो उसने मजाक बना दिया उसका, तो हम अगली बार शेयर नहीं करेंगे ना। कितना अगर दिल खोल लिया होता यारों से, तो कैसे खोलेंगे यारों से, खोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो सामने वाले उसको एनकरेज नहीं कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है, राइट। तो हम बात करना ही भूल, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना ही भूल जाते हैं, करने की हिम्मत ही नहीं होती किसी के सामने कुछ कहने की। तो इस तरह से बीमारियां पैदा होती हैं, राइट। तो हमें अपने आप को देखना है कि हमारी बीमारी पैदा क्यों हुई, कड़वाहट अंदर भरी क्यों, इतनी बिटरनेस अंदर लाइफ में क्यों आ गई। तो उस बिटरनेस को ख़त्म करना पड़ेगा ना, अपने आप को माफ़ करना पड़ेगा, दूसरों को भी माफ़ करना पड़ेगा ना। तो अंदर से राइट सोल्यूशन तो यही है ना, अंदर बीमारी खत्म करने का। तो ये जो है अंदर का प्रेशर है, टाइप ए बिहेवियर, एंजाइटी, एंगर, आइसोलेशन, जो भी हमारे अंदर, सिनिसिज्म, हॉस्टिलिटी, डिप्रेशन, ये मेरा अंदर का प्रेशर है। शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ मैं, हॉस्टाइल हूँ, ये मेरा अंदर का प्रेशर है। बचपन से जो माता पिता से ट्रेनिंग मिली है, घर में ट्रेनिंग, वही मेरे अंदर है ना, ये अंदर का प्रेशर है। मेरे को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, या वॉटेवर जो भी कारण है, एसिडिटी बनती है, नींद नहीं आती, ये मेरा अंदर का प्रेशर है। बाहर के प्रेशर, परिवार में मेरी किसी से बनती नहीं है, जॉब प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, फाइनेंशियल प्रेशर है, लीगल प्रेशर है, कोर्ट में केस चल रहा है, बहुत पोल्यूशन है, बहुत गर्मी है, ये भी एक प्रेशर है ना। ये सारे एक्सटर्नल प्रेशर्स है ना, इनको मॉडिफाई करना सहज नहीं होता है, एकदम मॉडिफाई नहीं होते, टाइम लगता है ना। तो एक चीज़ हमारे हाथ में, कोपिंग एबिलिटी हमारे हाथ में, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इनर स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, और कितनी बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहो उतनी बढ़ा सकते हैं। तो आप जब अगर ये रेशियो 1 से अधिक हो तभी तो स्ट्रेस होगी। जितनी भी बीमारियां हैं, जो इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, कैंसर, GERD, पेट की प्रॉब्लम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, जितनी बीमारियां हैं मन की और तन की, सारी क्या है, लाइफस्टाइल डिजीज है, स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज, स्ट्रेस से पैदा होते हैं। तो ये अगर हम स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाएं, उसका एक ही तरीका है, प्रेशर्स को मॉडिफाई करने की कोशिश ना करो, अपने आप हो जाएंगे। बट ओनली थिंग यू कैन मॉडिफाई इज कोपिंग एबिलिटी, इनर स्ट्रेंथ। और इनर स्ट्रेंथ को ठीक कर कितना बढ़ा सकते हो, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। अब प्रेशर्स तो यहाँ भी हैं, यहाँ प्रेशर नहीं है क्या? शांति मन में जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ प्रेशर नहीं है क्या?
यहाँ भी हमें पानी हमारे अंदर नहीं है, ना शांतिवन, ना यहाँ मोहिनीवन में ना शांतिवन में, हमें बाहर से लाना पड़ता है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ से हमें पानी लाना पड़ता है। तो कई बार उसमें भी सूख जाता है, तो हमें और आसपास के 20-20, 50-50 किलोमीटर दूर गाँव में से, कुओं में से टैंकर भर भर के लाते हैं। एक टैंकर 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये का आता है। उसकी ट्रांसपोर्ट भी लगती है, हर चीज़ लगती है। सब्जियां भी हमारे पास थोड़ी ना होती है, सब्जियां मार्केट से लाते हैं, और ब्रह्मा कुमारी के नाम से हर चीज़ महंगी मिलती है, सस्ती नहीं मिलती है। हमको कुछ सस्ती देते हैं क्या? कहते तो वाइट वो कॉलर्ड पर्सन है, खूब पैसा है वो इनके पास तो है ना, और ये तो अब बाजार में भी कुछ चीज़ जाएंगे ना, हमें आप जाएंगे कलरफुल ड्रेस पहन के ना, तो आपको 4 रुपये की देंगे, मेरे को 8 रुपये की देंगे। हॉस्पिटल में भी कहीं सपोज अहमदाबाद में इलाज होता है, तो अहमदाबाद में कोई हमारा पेशेंट दाखिल होता है ना, ब्रह्मा कुमारी को जैसे आम आदमी से लेंगे 10 रुपया या 1000 रुपया, हमसे लेंगे 1500 रुपये। ओम शांति की टोली भी खा लेंगे, प्रसाद भी खा लेंगे, और पैसे भी बिल भी बना के दे देंगे। दूसरों कंसेशन भी देंगे, हमसे कंसेशन नहीं देंगे, है ना। तो हमारे सामने ज़्यादा प्रेशर्स हैं, वी हैव मोर प्रेशर्स देन यू। पर यहाँ पे कोई रो नहीं रहा है, दुखी नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं, सब मदद करने को तैयार है, शांति से, प्यार से, क्योंकि उनके अंदर क्या है, इनर स्ट्रेंथ बहुत है। तो हमारे लिए कोई प्रेशर नहीं है। अब यार हमारे को प्रेशर, हमारे लिए स्ट्रेस नहीं है, राइट। ऐसा नहीं कि हम बहुत रिच हमारा रिच लाइफ स्टाइल नहीं है, बहुत सिंपल रहते हैं, हर चीज़ से सिंपल रहते हैं। हमारे को फालतू खर्चा है ही नहीं है, कोई फालतू खर्चा, ना कोई फैशन करते हैं, ना कोई फालतू खाते हैं, ना फालतू देखते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, बेसिक्स में रहते हैं। और जो कुछ भी एस्टेब्लिश किया गया वो हमने अपने पैसे से एस्टेब्लिश किया हुआ, कोई चंदा लेके नहीं किया हुआ, डोनेशन नहीं लिए हुए, हमारे डोनेशन नहीं लेते। जो कार्य करते हैं उसका एक जितना खर्चा होता है उतना बताते हैं, इतना खर्चा होता है, आप इतना कंट्रीब्यूट करें, साथ वी कैन रन द सर्विसेज, राइट। और जो सरेंडर्ड वीकेस है सेंटर पे भी, वो भाई बहन अपनी इच्छा से कंट्रीब्यूट करते हैं, अज्ञानी लोगों से नहीं लेते। सेंटर पे कोई अज्ञानी आ जाए, बाहर का दे जाए, मैं कोई शराब पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, तम्बाकू कंपनी वाला व्यक्ति का दे लोग, मैं आपको 1 करोड़ रुपये तो नहीं लेते हैं। जो यहाँ पे सेवा करते हैं, कंट्रीब्यूट उसको बताते हैं, खर्चा इतना खर्चा होता है, आप कंट्रीब्यूट करें, वो भी आप लोगों को बता देते हैं। तो मतलब हम ऐसा नहीं कि हमारा कोई वैसा नहीं है कि हमारे प्रेशर्स तो हैं हमारे पास, पर आत्मिक शक्ति है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें कोई तनाव होता नहीं। तो कोपिंग एबिलिटी इनर स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज बाय योग और मेडिटेशन। क्या है योग? मीन्स कनेक्शन विद व्हाट? कनेक्शन विद द ट्रूथ। सत्य से जुड़ना ही योग, सत्य से जुड़ना ही योग। तो चलते फिरते उठते बैठते किससे जुड़े रहना है? अपने सत्य से जुड़े रहना। बॉडी सत्य नहीं है। डेफिनेशन क्या है सत्य की? 2 क्वालिटीज ऑफ द ट्रूथ। ट्रूथ इज एटर्नल, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। सत्य का जन्म मरण से परे है, शाश्वत है, सदा है, अविनाशी है। सत्य सदा है। दूसरा सत्य, ट्रूथ इज अनचेंजेबल, इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। देह सत्य है क्या? हम किससे कनेक्ट रहे सारी उम्र? देह से कनेक्ट रहे। अपने को देह देखा, माँ बाप को देह के रूप में देखा, संबंधी को देह के रूप में देखा, या रोल के रूप में देखा, ये गरीब है, ये अमीर है, ये माँ है, ये बाप है, ये पत्नी है, ये पत्नी है, ये पति है, ये बच्चे हैं। रोल के रूप में देखा ना, हमने कभी देखा नहीं उसका रियल रूप, तो देखा ही नहीं। रियल क्या है वो? ये तो एटर्नल नहीं था। रोल तो बदलते रहते हैं, बॉडी तो बदलती रहती है। इसके जिसको क्या सत्य से जुड़ रहे, ये बॉडी सत्य है, जन्म मरण जिसका वो सत्य है, हद है उसकी, लिमिटेड है वो। असत्य बेहद होता है, जन्म मरण से परे, अपरिवर्तनशील। तो हम क्योंकि असत्य से जुड़े रहे, असत्य से सदा बदलता रहा, ऊपर नीचे होता रहा, तो हम भी ऊपर नीचे होते रहे। वही उसी का रिजल्ट है कि हम बीमार हैं, उसी का रिजल्ट है हमारे मन में कलेश है, उसी का रिजल्ट है हम क्योटिक हैं, उसी कारण रिजल्ट है हम नींद नहीं आती है, उसी कारण से हमें एंजाइटी होते हैं, डिप्रेशन होता है, रोना आता है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है। क्योंकि हम कहाँ पे इन्वेस्ट किया हमने अपने मन को, दिल को कहाँ इन्वेस्ट किया? उन चीज़ों में जो कि आज हैं कल नहीं रहेंगी। अभी तो बहुत प्यार से बोल रहे, थोड़ी देर में कैसे बोलते हैं? मतलब है तो, स्वार्थ है तो आपके लिए जी हजूरी करेंगे, और स्वार्थ नहीं है तो क्या करेंगे? आपसे काम नहीं है तो क्या करेंगे? टाइम नहीं है मिलने का, नहीं करते कि नहीं करते ऐसे? और कौन लोग आपके अपने सो कॉल्ड अपने, आपके अपने बच्चे
आपके अपने भाई बहन जिनको अपना कहते हो आप, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो जो है अभी हमको, सो व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ ह्यूमन बीइंग? अब मैं हूँ, इंसान हूँ, मेरा मेरा सत्य क्या है? देखो, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन भी दो शब्दों से बना, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन शब्द आए ह्यूमस से, लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड है ह्यूमस, इसका लिटरल मीनिंग है सॉइल, ये हमारा आउटर सेल्फ है। और बीइंग, इसका लिटरल मीनिंग है लाइफ फोर्स, लाइफ फोर्स मीन्स सोल, ये हमारा इनर सेल्फ है, अंदर वाला मैं है, ये बाहर वाला मैं है। क्या फ़र्क है सॉइल और सोल में? इसमें आई है, इसमें यू है। तो जितना हम बॉडी कॉन्शियसनेस होती है, सोल कॉन्शियस, सॉइल कॉन्शियसनेस होती है, हमारे अंदर आईनेस और माइनस होता है। आईनेस माना ईगो, माइनस माना अटैचमेंट। तो अहंकार आता है और क्या आता है? अटैच, मोह आता है। और आई से इलनेस भी आती, कहते हैं आई से क्या, आई से इलनेस बनती है ना, बीमारी। और यू माना यूनिवर्सल, वसुदेव कुटुंबकम। और यू माना वी माना वेलनेस। अब मान लीजिए, अभी जैसे मान लीजिए आप अभी अचानक भूकंप आ जाए तो क्या होगा बताओ? जोर से भूकंप आ जाए, फिर क्या करोगे आप? एक दरवाजा खुला हुआ है वहां से, बस बाकी सब दरवाजे बंद है, क्या करोगे? सब भागेंगे। और भागेंगे तो क्या करेंगे? कोई नीचे गिर गया तो उसके ऊपर से पैर रख के भाग जाएंगे, क्योंकि अपनी जान का खतरा है ना। मैं अपने को आपको दे समझता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया, भाई भागेंगे ना, सोचेंगे चलो मेरी पत्नी को ले लूँ, नहीं आती, नहीं उठती तो कोई बात नहीं, मैं अकेला तो बच जाऊँ, वो दब जाए कोई बात नहीं। इसमें क्या है? लिमिटेड विजन है, लिमिटेड ट्यूबुलर विजन है। अपने को देखता हूँ, या अधिक से अधिक जो मेरा पत्नी या पति है जो, उसको देखता हूँ, बस उसको ही दिखाई दे रहा है, तीसरा कुछ दिखाई नहीं देता है। लिमिटेड विजन, ट्यूबुलर विजन। और भागेंगे ऐसे एकदम तूफान जैसे, बस अभी मैं गया है ना, अपने आप को बचा लो कैसे भी करके। और अगर यू होगा ना, यूनिवर्सल विजन, सोल कॉन्शियसनेस होगा, तो क्या होगा? वो एक सोल कॉन्शियस वाला भाई या बहन वहाँ खड़ा हो जाएगा कि भाई साहब आराम से, भाई साहब आराम से, प्लीज़ आराम से, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, आराम से जाइए, आराम से जाइए, आराम से जाइए। नहीं आप भी तो आ जाओ, नहीं मेरी चिंता नहीं करो, मैं मरने वाला नहीं हूँ, आप निकल जाओ, आप निकल जाओ। और पता लगा भूकंप आया, वो पल्ली दीवार गिर गई, सब दब गए, मर गए, और यहाँ वाला ठीक, कुछ भी नहीं हुआ। जो सोल कॉन्शियस, उसको डर नहीं होता है, उसको डर नहीं मैं मर जाऊंगा, वो बड़ी शांति, धीरज रहता है, हर बात में शांति रहती है, प्रेम रहता है, खुशी रहती है, आनंद रहता है, डर तो लगता ही नहीं है उसको। वो अपने हर आदमी को अपना परिवार समझता है। जब थी ना ट्रेड टावर, था ना ट्रेड टावर, यूएस में, जो याद है वो तो 2001 में हुआ था ना, ट्रेड टावर दोनों जल गए थे। तो उस समय हमारे एक भाई थे राम प्रकाश, वो कौन से 65th बिल्डिंग पे थे, 65th मंजिल पे थे। और जब शोर मचा, उसमें लिफ्ट तो खराब हो गई, आग लगी ना, आग लगी बिल्डिंग में। तो वहाँ से 65th बिल्डिंग से वो व्यक्ति उसको कितने लोगों को साथ में लेके आया, हिम्मत देते हुए। उसको, वो बाबा का बच्चा था, तो वो सबको बचा, काफ़ी सारे लोगों को उसने, लगभग 15-16 लोगों को उसने बचाया, हिम्मत से बचा के उनको साथ में लेके नीचे उतरा लिफ्ट से, सीढ़ियों से। और जैसे वो नीचे उतर के बाहर आया तो वो बिल्डिंग क्रैश हो गई। तो मतलब जहाँ डर नहीं होता ना, वहाँ पर हम अपने आप को बचा सकते, दूसरे को बचा सकते। डर है वहाँ पर हम लोग उल्टे कर्म कर, मतलब ठीक से कुछ कार्य कर नहीं पाते। और क्या पता है, पेशेंस, सीरियस और गंभीर और सहनशीलता, मतलब वो सबसे पीछे था, उसने अपने से अपने आगे लोगों को किया, अब मेरे से आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। पहले का पहले मैं आगे आता हूँ, पीछे तुम आ जाना, नहीं तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ, तुम चलो, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हाई तो बम मच गई थी। तो ये हमें देखना है सोल। अब देखो, अब जैसे हम आउटर सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, बॉडी, आउटर सेल्फ में 3 बातें आती हैं, बॉडी, रोल, मटेरियल, तीनों अनस्टेबल हैं, तीनों एटर्नल नहीं है, तीनों चेंजेबल हैं, तीनों मतलब जन्म मरण के अंदर है। तो ये अनस्टेबल है, इनसिक्योरिटी से 5 विकार जन्म होता है। लस्ट क्या है? लस्ट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इनसिक्योरिटी, टू पजेस समवन, किसी आदमी को जो मेरा हो जाए, सिर्फ मेरे लिए हो। इन्फेचुएशन है, किसी व्यक्ति के प्रति इन्फेचुएशन है।
ब्यूटी कितनी डीप होती है, स्किन डीप होती है ना। वही आदमी होता है, शादी के कुछ दिनों बाद देखो कैसे हो जाते हैं। आदमी वही है, वही चीज़ है, ये तो सब बदल जाता है ना। तो मतलब ये जो एटर्नल है क्या? तो लस्ट जो है बेसिकली मैनिफेस्टेशन क्या है? इनसिक्योरिटी, डर की वजह से। ग्रोथ किस लिए आता है? इनसिक्योरिटी की वजह से आता है। आप मेरे एरिया में क्यों आते हो? क्रोध है, मैनिफेस्टेशन ऑफ इनसिक्योरिटी। लोभ क्या है? अपने कंफर्ट जोन में हम ज़्यादा उस दूसरे की चीज़ें भी अपने अपने अंदर कंफर्ट जोन में लाना चाहते हैं। जो चीज़ मेरी नहीं है उसको भी मैं अपना लेना चाहता हूँ, उसको भी अपना बना लेना चाहता हूँ, दूसरे का हक भी मार लेना चाहता हूँ। लोभ, मोह क्या है? जो मेरा है सो कॉल्ड, उसको मैं चाहता हूँ मैं वो इतना बस मेरे ही उसमें रहे, मेरे हिसाब से चले, वो मोह है। अहंकार क्या? जो इकट्ठा कर लिया उसका अहंकार हो जाता है। इनसिक्योरिटी है ये पांचों के पांचों विकार इनसिक्योरिटी से जन्म लेते हैं। जैसे ये आग होती ना, फर्नेस के बजाय गर्मी लगती है, ये गर्मी का मैनिफेस्टेशन है पांचों विकार ना। आग है एक तरह की, पांचों विकार क्या है? आग है, हमको भी जलाता है, दूसरे को भी जलाता है। और जब इससे क्या होता है, हमारे अंदर लस्ट से हमारे अंदर लेजीनेस, मैंने बताया ना, आलस्य और अलबेलापन पैदा होता है। बहुत तेज विचार चलते हैं, लस्ट के वालों को विचार बहुत तेज चलते हैं, बहुत जल्दी एनर्जी खर्च होती है, अपनी भी और दूसरे की भी। तो हमारे अंदर सातों एनर्जी खत्म हो जाए। सातों एनर्जी में ज्ञान रहता कि मैं आत्मा हूँ, खत्म, ये भी आत्मा है, खत्म, पवित्रता भी खत्म, शांति भी खत्म, प्रेम भी खत्म, सच्चा प्रेम खत्म, अतीन्द्रिय सुख खत्म, आनंद खत्म, आठों शक्ति खत्म। उससे आलस आता है, उसी से अलबेलापन पैदा होता है ना। ये तो आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव तो अलर्ट और एक्यूरेट है। आत्मा जो है अपने आप में अलर्ट है। रात को भी काम चल रहा है सारा, हार्ट भी चल रहा है, फेफड़े भी चल रहे हैं, पेट पे खाना भी पच रहा है, किडनी खून भी साफ नहीं कर रही है, बोन मैरो में खून बन रहा है, सारी एक फैक्ट्री में पूरा काम चल रहा है। बताइए, नहीं चल रहा है? इम्यून सिस्टम रात में काम कर रहा है, हर चीज़ काम कर रही है, एवरीथिंग इज वर्किंग। तो आत्मा अलर्ट है, 24 घंटा अलर्ट है, एक्यूरेट है। ये रात में ही नहीं कि हार्ट रेट 20 हो गया, सो गए आप, हार्ट रेट 20 हो गया, ऐसा होता है क्या? ये हार्ट ने कहा ठीक है, सो गया, मैं भी सो जाता हूँ, चलो थोड़ी देर के लिए 4-5 मिनट मैं भी आराम कर लेता हूँ, फिर क्या होगा? हमारा सिस्टम एक्यूरेट है ना? बिल्कुल नहीं, एक्यूरेट नहीं है, अलर्ट और एक्यूरेट है। और ये इसके एब्सेंस में जब आपकी आत्मा सो गई, आत्मा की अपनी एनर्जी खत्म कर दी, देह अभिमान में आ गए, मेल फीमेल के भान में आ गए, काम विकार, कहते काम महाशत्रु है ना, एनर्जी खत्म कर देता है। तो उससे क्या आपके अंदर क्या है? अब आपके अंदर आलस आ गया, अलबेलापन आ गया, केयरलेस हो गए। छोड़ो ना आप, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो ये सब फालतू की बातें, है ना। बाईपास करा लेंगे, चलो ये हो जाएगा, चलो छोड़ो ना, मर जाएंगे, मरना तो है, खा पी के मरेंगे ना। ऐसे मरते हैं क्या? अगर चलो एकदम से मर जाए तो अलग बात है, चलो काम खत्म हो जाए, पर इंस्टॉल में तो रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं। पैर खराब हो गए, किडनी खराब हो गई, रोज डायलिसिस, देखो बेचारे हमारे डायलिसिस लैब में देखो आकर के बेचारे 4-4 घंटे लेटे रहते हैं, डायलिसिस उतरते हैं, 4-4 घंटे लेटे रहते हैं, चुपचाप लेटना पड़ता है। और उसके बाद भी कई बार तो फिर भी उसके बावजूद हार्ट फेल हो जाता है, उसके बाद भी लंग्स में पानी भर जाता है, उसके बाद भी प्रॉब्लम होती रहती है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी वो कैथेटर जाम हो जाता है, कभी वो डालते हैं ना, कैनुला डालते हैं, ये भी फुसला बनाते हैं, वो खराब हो जाता है, कभी कुछ लगे ही रहना पड़ता है उसी धंधे में। एक अंक हार्ट वाले बेचारे 4-4 घंटे लाइन में बैठे रहते हैं। मतलब क्या उनका जीवन क्या है? बस एक बार बीमार हो गए तो हो गए। रोज एक ही बार मर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज मरना पड़ता है। एक बार हार्ट अटैक आ जाए ना, एक बार हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए ना, आर्टरी बंद हो जाए, हर समय डर लगता है, कुछ थोड़ा गैस भी बन जाए ना, छाती वैसे भी लगता है गया, अभी गया। और डॉक्टर डरा भी देते हैं कि भाई अभी कुछ, कभी भी मत। रोज खबर सुनते हैं, वो अभी वो मर गया, अभी वो मर गया, अभी वो मर गया, एक बार मरना चाहिए, इंस्टॉलमेंट में मरना चाहिए। हार्ट वाले तो घड़ी घड़ी मरते रहते हैं, घड़ी मरते हैं ना। वो हमारे पास आते हैं ना, वो पेशेंट दिखाने आते हैं ओपीडी में, तो मैं कहता हूँ बच्चों, कहते हैं तो कहते हैं जी, वो बात करते हैं ना उनसे, तो कहते हैं जी ये ना, मतलब मेरे पति है ना, सारा दिन ये बोलते थे मैं मर जाऊंगा, मेरे हार्ट की बीमारी, मैं मर जाऊंगा। 3 साल से सुन रही हूँ, ये तो नहीं मरे, मैं मर गई। बच्चे भी बेचारे डरते रहते हैं, और पापा धमकी देते रहते हैं, पापा मैं मर जाऊंगा। अरे भाई तुम मर जाए। एंगर से क्या होता है? सिनिकल बिहेवियर और हॉस्टाइल बिहेवियर हो जाते हैं। सिनिकल माने दोष दर्शन। और आत्मा जो है बेसिकली, जब हम अपने को आत्मा समझ के बिहेव करते हैं, तो हमारा एक्चुअली क्या है, हमारा नजरिया क्या होता है? दोष दर्शन नहीं होता है, गुण दर्शन होता है।
अगर मैं सोल कॉन्शियस हूँ तो सबके गुण दिखाई देंगे। हंस के माफिक बिहेव करते हैं, हंस को सिर्फ मोती दिखाई देते हैं। और देहाभिमानी व्यक्ति क्या करता है, वो बगले जैसा होता है, उसको सबके अवगुण दिखाई देते हैं। मुझे सबके अवगुण दिखाई देते हैं, इसका मतलब मैं क्या, मैं बगला हूँ, मेरे अंदर रोल कॉन्शियसनेस। ये चेकिंग करो अपनी। मुझे अपने घर वालों के अंदर, पति के अंदर, पत्नी के अंदर, बच्चों के अंदर हमेशा उसकी उनकी बुराई दिखाई देती है, सिनिकल बिहेवियर, तो मैं कौन हूँ? अभी मैं रोल कॉन्शियस, मैं बगला हूँ। ठीक है, क्या बनना है? बगला के हंस। जितना सोल कॉन्शियस बनते जाओगे, ऑटो ये निशानी है, जितना योग कराओगे, अभ्यास करोगे, उतना आप सबके गुण दिखाई देने शुरू। आपको उसके अंदर सबके अंदर उसके 99 गुण है ना, उसके अंदर दो गुण है, 98 अवगुण है, 2 गुण है, 1 गुण है, वो भी दिखाई देगा, अवगुण दिखाई नहीं देगा। ऐसे संबंध में मधुरता आएगी। अगर सारे दिन उसकी आप गलतियां बताते रहोगे, तुम्हारे नई खराबी है, तुम्हारे नरे खराबी है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, झगड़ा शुरू होगा ना। तो घर पे कलेश क्यों होता है? एक दूसरे के दोष देखते हैं, पति पत्नी के दोष देखती है, पति पत्नी का दोष देखता है, बच्चे माँ बाप का दोष देखते हैं, माँ बाप बच्चों का दोष देखते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज का दोष देखता है, और एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर के अंदर खराबी ढूंढता है। और हम सबके सब हंस बन जाए तो क्या होगा? यही जीवन स्वर्ग बन जाएगा। मुझे तो याद है, हम लोग 11 मेंबर थे फैमिली में ना, थोड़ी सी सैलरी होती थी, किंतु हम लोग जब थे ना, हमारे अंदर ये था क्या, एक दूसरे के साथ कितना मिलजुल के रहते थे, प्यार से रहते थे। आज से 50 साल पहले की, 40 साल 50 साल पहले की बात है, कितना प्यार से रहते थे, कोई टेंशन की बात नहीं थी। परिवार में ऐसे सब मिलजुल के रहते थे, 7 भाई बहन थे, माता पिता थे, दादा दादी थे, तो बहुत प्यार से हम रहते थे। पैसे की कमी होते भी हम लोग सुख में थे। आज पैसा है, किंतु क्या नहीं है, मेंबर 2 ही है, 3 4 ही मेंबर हैं घर में, किंतु सब क्या बन चुके हैं? पहले हंस थे, अब क्या बन गए? सबके सब बगले बन चुके हैं। जीना मुश्किल हो गया एक दूसरे का। तो पैसे से सुख नहीं, कैसे सुख है? तो ये है सिनिकल बिहेवियर। इसी से हमारे जो ब्लॉक होते हैं ना, जो ब्लॉक हार्ट के हिसाब से, तो हम यही देखते हैं कि इसके हर ब्लॉक के पीछे कारण है ना। कौन सा ब्लॉक शुरू में होता है, कौन सा ब्लॉक बाद में होता है, कारण क्या है, जड़ क्या है? ये बिहेवियर है हमारा। कई लंबे ब्लॉक, हॉस्टाइल बिहेवियर, रिवेंजफुल, माफ़ी नहीं कर पाते किसी को। और जो सोल कॉन्शियस होते हैं तो हम रहम दिल होते हैं, दूसरे की गलती को देख रहम आता है। भले मेरे को ही गाली दे रहा है, तो भी इस पर रहम आता है। देखो अपनी एनर्जी को दिला रहा है, गाली दे रहा है, गुस्सा कर रहा है, अपनी एनर्जी दिला रहा है। मेरा भाई अगर अपने आप को जलाए तो मुझे रहम आएगा ना, तो मुझे उस पर रहम आता है। ये निशानी है। और ग्रीड से क्या पता, शक और अनुमान पैदा होता है। जब सोल कॉन्शियस होते हैं तो क्या होता है? निश्चय होता है, स्वयं में भी निश्चय होता है, भगवान में भी निश्चय होता है, ड्रामा में भी निश्चय होता है, और परिवार में निश्चय होता है। ये जो मेरा परिवार है, ये मेरे लोग मेरे साथ हैं, यह ब्राह्मण परिवार है, ये मेरे लिए मेरे पिछले जन्म कर्मों के हिसाब किताब से मिला है, यही मेरे लिए बेस्ट है। और जैसे ही हमारे अंदर देहाभिमान आता है तो हम क्या हो जाए, बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस होते हैं, तो हम हमारे अंदर क्या होता है, स्वयं पे भी संशय होता है, भगवान पे भी संशय, पता नहीं मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, ब्रह्मा पे भी संशय होता है, और परिवार पे भी संशय होता है। अगर हम सोल कॉन्शियस होते हैं, मेरे स्वयं पे भी विश्वास होता है, भगवान पे विश्वास होता है, ड्रामा पे विश्वास, परिवार पे विश्वास होता है। और जैसे हम रोल कॉन्शियस होते हैं, देहाभिमान में आते हैं, हमारे अंदर स्वयं पे भी विश्वास नहीं रहता, भगवान पे विश्वास नहीं, ड्रामा पे विश्वास नहीं, और किस पे विश्वास नहीं, परिवार पे विश्वास भी नहीं। तो शक अनुमान, किसी को ट्रस्ट ही नहीं कर पाते ना, इसलिए अकेलापन फील होता है। अटैचमेंट, मोह से क्या पैदा, चिंता और भय पैदा होती है। चिंता और भय, चिंता और नित्य नॉर्मली जब सोल कॉन्शियस है तो क्या बेफिक्र बादशाह है, वानी फखूर है, अंदर ईश्वर मेरे साथ है, अंदर फखूर है, बेफिक्र है, बेफिक्र बादशाह है। चिंता आना माना, जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं ना, रोल कॉन्शियस, तो हम चिंता पैदा होती है, डर पैदा होता है, नहीं तो आत्मा निर्भय होती है। जब हम ईगो, अहंकार होता है तो हमारे टाइप है बिहेवियर। अहंकार क्या करता है, मेरा काम पहले होना चाहिए, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, कंपटीशन, कंपैरिजन का प्रेशर, ये जो है हमें अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक उसको फॉलो नहीं करने देता है। जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष होता है। और
सोल कॉन्शियस की क्या निशानी है? वो उसके अंदर क्या होता है? धैर्यता होती है, पेशेंस होती है, हर काम में पेशेंस, धीरे से आराम से, उसे विश्वास होता है अपने ऊपर, अपने भगवान पे विश्वास है, परिवार पे विश्वास है, ड्रामा पे विश्वास है, इसलिए पेशेंस होती है उसके अंदर। शांति, पेशेंस 3 चीज़ से बनती है मिलके, शांति, प्यार और खुशी से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? शांति मीन्स वर्तमान में रहना, बीइंग इन द प्रेजेंट। लव मीन्स एक्सेप्टिंग पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर। और खुशी माना, शांति, प्यार, खुशी। खुशी माना क्या? खुशी माना कंटेंटमेंट, जितना मिला, जो मिला मुझे उसको खुश हूं। तो जिसके पास 3 चीजें, शांति, प्यार, खुशी, उसके पास धीरज होता है। अगर आपके पास शांति, प्यार, खुशी नहीं है तो धीरज नहीं है आपके पास, हो नहीं सकता। आज लोगों के पास जल्दीबाजी क्यों है? क्योंकि आज लोगों के पास शांति है, वो वर्तमान में नहीं रहते, पास्ट में रहते हैं, भविष्य में रहते हैं। प्यार, लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जैसे हैं। और खुशी, कंटेंटमेंट, इच्छाएं बहुत है, डिजायर्स बहुत है। तो ये कारण है हमारे उसका ना। तो ये जो है हमें क्या करता है, ये इससे ये 5 विकार से 10 ये पैदा हुई, नेगेटिव चीजें पैदा हुई, 10 मिनट या नेगेटिव, ये संस्कार है, ये संस्कार है। 5 विकार इसे कहते हैं नेगेटिव थॉट्स, और 10 चीजों को कहते हैं वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ विचार। ये गीली लकड़ी के माफिक हम अंदर हमारी एनर्जी को खत्म करते रहते हैं, बेकार नकारा हो जाते हैं, और ये हमारी हम अपने आप को जला के खत्म कर देते हैं, भस्म कर देते हैं, है ना, एनर्जी को जला के भस्म। इसमें नाम लकड़ी, जैसे गीली लकड़ी काम की नहीं रहती ना, देखने में तो वैसे दिखती है, काली हो जाती है और बेकार हो जाती है, खुद की आंखों को भी दुख देती है, दूसरों को भी दुख देती है। और इससे फिर 10 नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज और है, इसी को स्ट्रेस कहते हैं। इसी से हमारा मूड सदा खराब रहता है। तो हम जब मूड खराब होता है तो रॉन्ग फूड खाते हैं, रॉन्ग मूड लीड्स टू रॉन्ग फूड। हम गलत क्यों खाते हैं? डायबिटीज है फिर भी हम मीठा खा लेते हैं, क्यों खाते हैं बताओ? नहीं, पर हमें मना किया गया नहीं खाओ। नहीं, देखो ऐसा मूड डिसाइड्स अवर फूड ना। अगर मेरे अंदर बिटरनेस है, मन में कड़वाहट, संबंध में किसने गलत बोल दिया, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे अंदर बिटरनेस पैदा होती है, उसका एक कंपनसेट बाय टेकिंग स्वीट्स। मैं उसको कैसे पूरा करता हूँ, मन में कड़वाहट को कैसे ठीक करता हूँ। मान लीजिए घर में रात में गुलाब जामुन बनाए गए, वाइफ ने बच्चों को खिला दिया, मेरे को डायबिटीज है, मुझे नहीं दिया। अब मुझे रात बाकी बचे 4-5 बचे, फ्रिज में रख दिए। अब रात को बाथरूम तो उठना ही पड़ेगा, डायबिटीज है। रात को कैसे भी करके मतलब अपने आप ही पैर फ्रिज की तरफ चले जाते हैं, है ना। एक खाते हैं, आसपास कोई है तो नहीं, फिर एक और खा लेते हैं, है ना। 4 में से 2 खा रही है ना। अब सुबह वाइफ बोलेगी 2 कहाँ गए, इसमें से 4 रखे थे मैंने तो। अब कहेगी, कोई पूछा आपने खाए क्या, तो मेरे को तो डायबिटीज में तो खाता ही नहीं है, पता है आपको, किसी बच्चे ने खाए होंगे। अब इसको शुगर चेक करो तो पता लगे किसने खाए ना। शुगर 400 मिलेगी तो पता लगेगा इसने खाए। और कई समझदार भी होते हैं, वो 2 गुलाब जामुन खाते साथ में गोली भी खा लेते हैं। डायबिटीज अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। डायबिटीज खा के मतलब होके भी आप 100 साल जी सकते हो, अगर कंट्रोल रखो खाने पीने में। आपकी ना तो हार्ट पे असर आएगा, ना आंखों पे असर आएगा, ना पैरों पे असर आएगा, किसी चीज़ पे असर नहीं आने वाला। इफ यू कीप योर, अगर आपकी HbA1c 6.5 से नीचे रखोगे तो शुगर भी रहे, आप भी रहो, आप शुगर भी रहेगी, कोई नुकसान नहीं करेगी। भले रह रही है, वो भी रह रही है, आप भी जियो और जीने दो, वो भी जीती रहे, हम भी जीते रहे। आप पर खाने पे 90% कंट्रोल डायबिटीज का डाइट से ही है ना। पर उसमें मूड, डाइट के पीछे मूड का कारण है। मूड खराब है तो गलत मूड फूड खाओगे ही आओगे, रॉन्ग मूड रॉन्ग फूड। अगर आप गलत खाना खा, गलत मूड है, उदास हो या अंदर से कड़वाहट महसूस हो रही है मन में, तो आपको चोरी छिपे भी खा लोगे आप मीठा, सपने में भी खा लोगे। सपने में होता है ड्रीम, वो चलते चलते क्या कहते हैं, वॉक, स्लीप वॉकिंग करते हैं ना, उठे और खा के सो गए। आपको भी याद नहीं होगा मैंने खाया था रात में, तो ये हो जाता है ना। ऐसे फिर अगर आप अंदर से ड्राई महसूस कर रहे हो तो क्या होगा, फ्राइड खाओगे। आप अंदर से बहुत बोरिंग महसूस करो तो हॉट एंड स्पाइसी खाओगे, है ना। ऐसे बहुत सारे मूड्स हैं, नेगेटिव मूड्स, तो कंपनसेशन से होता है। जिसका स्ट्रेस रहता है, उनको तनाव रहता है, उनको उनकी नींद नहीं आती है, विचारों उसमें 30-40 रहती है। नींद 4 से कम गहरी नींद किसे कहते हैं, 4 से कम नींद विचारों को नींद कहते हैं। तो 4 पे तो पहुंच ही नहीं पाते आप। 4 माना जो हुआ अच्छा हुआ, फुल स्टॉप लगा दिया, तो अपने आप ही संकल्प 3 हो गए, नहीं हो गए।
अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में सो गए। 3 संकल्प को गहरी नींद कहते हैं, 2 को वो से डेल्टा रिदम कहते हैं ना, डेल्टा रिदम, 3-2 को डेल्टा रिदम कहते हैं। तो स्ट्रेस वाले को तो 30, 40, 45 रहता है, बीटा प्लस सुपर बीटा फ्रीक्वेंसी रहती है, उनको नींद आएगी नहीं। और ऐसा आदमी जो सोएगा, उसको नींद नहीं आ रही, 10 बजे सोने गया, 11 बजे तक नींद नहीं आई, 12 बजे 1 बजे नींद आई जाके। इसलिए बहाने नींद नहीं आ रही तो लोग मोबाइल में लग जाएंगे, टीवी में लग जाएंगे, किताब नॉवल पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर 2 बज जाएंगे जागते जाते, फिर 2 बजे नींद आएगी तो 8 बजे उठेंगे। अब उसको 9 बजे ऑफिस जाना है, दुकान पे जाना है, तो क्या करेगा? वॉकिंग करेगा क्या? मुश्किल से भाग दौड़ के अपना काम पे जाएगा। तो इसलिए उसकी एक्सरसाइज भी नहीं होगी, नींद भी अच्छी नहीं आई, और रॉन्ग एक्सरसाइज करेगा तो करेगा नहीं, तो रॉन्ग एक्सरसाइज करेगा। और ऐसा आदमी क्या करेगा? चाहे थकावट जल्दी होती है, टेंशन होती रहती है, रात को सो के भी फ्रेश नहीं हुआ तो चाय पिएगा, कॉफ़ी पिएगा। इसलिए कहते हैं बेड टी, नाम ही इसका नाम बेड है। सुबह से उठते ही चाय मांगेंगे और फिर चाय कॉफ़ी पीते, बीच में पीते, गाड़ी धक्का मार के गाड़ी चलाते रहेंगे। गाड़ी चल नहीं रही, कौन सी गाड़ी है? धक्का गाड़ी है ना। तो वो चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं, फिर कोई दुखी देखते हैं तो लोग कहते हैं अरे तुम दुखी दिख रहे हो भाई बहुत, तो लो तुम एक सिगरेट पी के देखो। तो मतलब लोग सिगरेट पियेंगे, फिर शराब पीने की, शराब भी ऐसे ही पीते हैं। लोग कहते हैं एक घूंट अंदर दम बाहर, सारे पी लो एक बार। पी के सच में अच्छा भी लगता है, थोड़ा रिलैक्सेशन मिलती है। फिर कहते हैं हाँ यार टेंशन तो हमेशा ही रहती है, फिर आदत पड़ जाती है पीने की। ऐसे सिगरेट से भी थोड़ा सा आनंद तो मिलता है, निकोटीन अंदर जाती है ना, थोड़ा हल्का सा रिलीफ मिलता है, फिर वो आदत पड़ जाती है फिर, क्योंकि स्ट्रेस एक दिन की बात तो नहीं है, तो लगातार का कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए फिर धीरे धीरे संख्या भी बढ़ती जाती है, 1 2 3 4 5। और थोड़े दिन कोई चीज़ भी आप 1 हफ्ता कर लेते हैं ना, तो वो आपकी आदत बन जाती है। जीवन में से 7 दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। उसके बाद क्या आता है? 7 डेज ही तो होते हैं। तो लाइफ में बता रहा हूँ मैं, लाइफ में 7 दिन होते हैं। 7 दिन 8वां दिन आता है कभी क्या? 7वें दिन का 8वां दिन आता है क्या? 7 ही दिन आते हैं ना, बस 7 में क्या 8वां आता ही नहीं। तो 7 दिन जो चीज़ आप रेगुलर कर लो ना, ये मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, संस्कार बता रहा हूँ। जैसे आपने उठने का टाइम 7 दिन बना लिया, चाय नहीं पी 7 दिन, आपने जो चीज़ 7 दिन कर ली, ये भोजन खा लिया 7 दिन में आपकी टेस्ट बड डेवलप हो जाएगी। 7 दिन में आपकी वो रिदम बन जाएगी। 6 बजे अपने आप दिल करे वॉकिंग करने जाओ, 7 दिन करेगा ब्रेकफास्ट कर लो, 7 दिन मुरली सुनी, 7 दिन लगे मुरली सुनो, जो भी काम करो 7 दिन मेडिटेशन के, 7 दिन के बाद लगे मेडिटेशन करो। तो 7 दिन जिस दिन शुरू करते हैं उस दिन पूरा करते हैं, जिस दिन शुरू किया उस दिन पूरा किया। तो 7 दिन में आपकी जीवन बदल जाती है। तो 7 दिन अगर आप करेंगे तो क्या होगा? आपकी नई हैबिट बन जाती है। तो ये जो है, ये इससे क्या हमारा अंदर डिस-ईज में ना लॉस ऑफ शांति, पीस में ईज में ना शांति, और है अनहैप्पी, डिस-ईज लॉस ऑफ ईज, बीमारी, बी माना फियर, मारी माना कॉन्स्टेंसी ऑफ, इससे डर पैदा होता है। ये सारा ये हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस क्या करता है? डर पैदा करता है। उससे बीमारी, उससे आपका हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा बिगड़ जाता है और जीवन एक क्योस बन जाता है, शोर बन जाता है जीवन। हर समय चिड़चिड़ापन महसूस होता है। हर समय मैं देखा लोगों के आपस में कैसे बात करते हैं, पब्लिक में तो लोग बड़े प्यार से बात करते हैं, पति पत्नी बड़े प्यार से बात करते हैं दिखावे के लिए, और आपस में देखो पर्सनल लाइफ में बैठेंगे ना कैसे बात करेंगे? जरा भी प्यार से बात नहीं करते हैं, चिड़ के बात करते हैं। डर माना, डर ये होता है बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस ना, एनर्जी नहीं है ना अंदर, शांति प्यार खुशी है ही नहीं। विचारों की स्पीड फास्ट है ना, मैंने बताया विचारों की स्पीड क्या है। नॉर्मली हमारे 15 विचार 1 मिनट में चलते हैं, 1 मिनट 15 विचार चलते हैं। जल्दीबाजी करते हो 20 विचार होगा, जल्दबाजी, प्रेशर होगा, टाइम का प्रेशर फील होता है। 25 को चिंता पैदा हो जाती है, 30 होए तो चिड़चिड़ापन पैदा होता है, 35 माना गुस्सा, और 40 माना जोर से गुस्सा, पागलपन वाला, 45 माना आउट, पागलपन, एकदम पागल, मैडनेस आ गई। 15 से आपने मेडिटेशन ABCD शुरू किया, 8 पे पहुंच गए शांति, 6 आ गया तो प्यार, 4 आ गया तो खुशी, 3 आ गया तो अतीन्द्रिय सुख, 2 आ गया तो आनंद, 3 पे तो आप सूक्ष्म तल में पहुंच गए, 2 आ गया तो आनंद, और 1 आया तो परम धाम के बॉर्डर पे पहुंच गए, है ना। और 0.9 हो गया तो परम धाम पे पहुंच गए, है ना। इनर सेल्फ माना सोल, स्टेबल, फुल प्रूफ सिक्योरिटी। और आत्मा की जैसे आग के पास जाओ तो गर्मी, फर्नेस के पास जाओ गर्मी लगती है ना, ये गर्मी है, और पानी के पास जाओ, पानी की झील तो ठंडक लगती है। सातों एनर्जी आत्मा के अपने अंदर मैनिफेस्ट होती है अपने आप ही। सत्य की समझ आ जाती है, पवित्रता आती है, सत्य की समझ ABCD से पवित्रता आती है, पवित्रता से शांति आती है, शांति से सच्चा प्रेम आता है,
सच्चे प्रेम से खुशी आती, खुशी से आनंद आता, आनंद से शक्तियाँ, 8 शक्तियाँ आ जाती हैं। हमने डिस्कस की कैसे आती है। जब सातों इंद्रिय से आदमी भरपूर होकर व्यवहार करता है तो हमारे कर्मों में सत्यता आती है, निर्भयता आती है, नम्रता आती है, सहनशीलता आती है, संतुष्टता आती है, एकाग्रता आती है, दृढ़ता आती है, धैर्यता आती है। सातों एनर्जी के मिश्रण से ये इसकी वैल्यूज बनती है। जब आत्मा सातों गुणों से भरपूर है तो जो कर्मों में दिखाई क्या देगा? सत्यता दिखाई देगी, निर्भयता दिखाई देगी, सरलता दिखाई देगी, दृढ़ता दिखाई देगी, सहनशीलता दिखाई देगी, है ना, संतुष्टता दिखाई देगी, हर्षित मुक्ता दिखाई देगी, धैर्यता दिखाई देगी, गंभीरता दिखाई देगी। हमारे कर्मों में दिखाई देता है, व्यवहार ऐसा बन जाता है, इसको दैवी गुण कहते हैं। और ऐसा आदमी स्ट्रेस फ्री है। ये आदमी खाने के लिए जी रहा है, उसको पता है शाम को पार्टी है, सुबह भी कम खाएगा, दोपहर में भी कम खाएगा, शाम को ही सारा खाएगा। और लेट नाइट मील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हार्ट अटैक एंड डायबिटीज। आप खाना 7 बजे तक खा लीजिए, देर मत करिए। तो ये देखिए, तो ये आ गया, ये सातों। ऐसा आदमी स्ट्रेस फ्री है, ऐसा आदमी जीने के लिए खा रहा है। ऐसे आदमी को आप सेब इस आदमी को सेब दो और गुलाब जामुन दो, ये क्या करेगा? डायबिटीज होने के बाद गुलाब जामुन खाएगा। सेब खाने की इस पर पेशेंस नहीं है। ये आदमी सेब रखा हुआ है और गुलाब जामुन रखा हुआ है तो भी ये सेब खाएगा, गुलाब जामुन देखेगा भी नहीं उसकी तरफ। ये जीने के लिए खा रहा है, इसके अंदर विल पावर है, विल टू बी वेल है, क्योंकि खुशी तो पहले से अंदर से है। तो इसलिए खुशी नहीं ढूंढ रहा है खाने में। क्या खाने का मतलब? हेल्थ ढूंढ रहा है कि मेरे अंदर की सफाई कौन करेगा। पहले सफाई फिर पोषण। फिर ऐसा आदमी एकदम समय पे नींद आती, एकदम संकल्प किया, हम जाते हैं ना बेड पे, यूं किया और यूं सो गए, 1 सेकंड में सो जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं सोच के मैं लेटा सोचता रहूं अब नींद आएगी 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 आएगी, ऐसा नहीं है। आएगी नहीं, बस आ गई तो आ गई, एकदम आ गई। 3:30 बजे आँख खुलनी है तो खुलेगी, नो अलार्म, अलार्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। 3:30 से पहले खुल जाएगी, अपने आप ही खुल जाएगी। टाइम दे दिया इतने बजे उठना, अपने आप उठ जाएंगे। मैं अपने आप को 20 मिनट मेरे पास होते सिर्फ, मैं कहता हूँ 20 मिनट में भी आँख खुल जाए, 20 मिनट के बाद एक्यूरेट खुल जाती है। मुझे 20 मिनट के बाद उठ के तैयार होकर लेक्चर के लिए जाना है, क्लास करानी, पहुँचना है, मैं एकदम एक्यूरेट टाइम पे उठ जाऊँगा। किसी को मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, अलार्म लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अपने अंदर है। स्लीप आएगी प्रॉपर, हम प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, टाइम पे उठते हैं, हमारे पास बहुत टाइम होता है 1 घंटा घूमने का। और ऐसा आदमी को ना चाय चाहिए, ना कॉफ़ी चाहिए, ना सिगरेट चाहिए, ना शराब चाहिए, सदा खुश है। और ऐसा आदमी हमेशा हेल्दी हो रहती है। इनक्योरेबल बना, इन प्लस क्योरेबल, इट इज क्योरेबल इफ यू गो इन। तो ये जो मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन कहाँ से वर्ड है? मेडिटेशन से आया। मेडिटेशन माना क्या? टू फोकस। तो योग माना कनेक्शन, कनेक्शन विद द ट्रूथ। सत्य से जुड़ो और किस पे फोकस करो? फोकस करो, कंसंट्रेट करो सत्य पर। किस लिए? मेडरी माना हीलिंग, मेडरी मीन्स हीलिंग, मेडरी मीन्स हीलिंग। तो योग माना कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ो और अपनी हीलिंग करो। किससे? किससे हीलिंग करो? फोकस करो हीलिंग के लिए, उस एनर्जी को फोकस करो हीलिंग के लिए। जहाँ पे भी तकलीफ है, जहाँ पे आवश्यकता है, उसको हीलिंग के लिए फोकस करो। आपको पेट में तकलीफ हो रही है, आप अंदर से हैप्पीनेस लेके आओ, अत्यंत सुख की स्थिति में टिक जाओ, देखो आपका पेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लीवर खराब है, अत्यंत सुख में रहो, हाजमा अच्छा हो जाएगा, गैस बननी बंद हो जाएगी, आंतों की इंटेस्टाइन की मोटिलिटी ठीक हो जाएगी। हमारी आंतों में क्या है? एक ऑर्बिक्स प्लेक्सस, एक 2 प्लेक्सस होते हैं, एक मीजनल प्लेक्सस, एक ऑर्बिक्स प्लेक्सस। जैसे पहिए होते हैं तो गाड़ी कैसे चलती है ना गाड़ी, सेम वे हमारे पहिए वो होता है, सिस्टम चलता है पूरी आंतों में, 24 फुट लंबी आंत, उसके बैलेंस से आंतों में पेरिस्टाल्सिस होता है। ऐसे तो लंबा पाइप थोड़ी ना 24 फुट लंबा, तो आदमी 24 फुट लंबा होना चाहिए था। आते कैसे है? यूं गुंजल के रूम में पीछे पेट में पड़ी रहती है, तो अंदर ग्रेविटी थोड़ी ना काम कर रही है। बकायदा हाथों में खाना पचता भी है, मसला भी जाता है और उसको आगे बढ़ते भी आते हैं ना, तो मूवमेंट होती है बकायदा। जब सेंसिटिव और इमोशनल नेचर के लोग होते हैं, वो प्लेक्सस बंद हो जाता है, कहीं होल्ड हो जाता है, तो वहीं पे इतना इस सेगमेंट में खाना फंस गया, वहीं सड़ता रहता है, इसलिए गैस बनती है। खाना सड़ता है, गैस बनती है, फिर वहाँ दर्द होता है। पेट एक बार में साफ क्यों नहीं होता? क्योंकि सेगमेंट्स बन जाते हैं, कुछ टॉयलेट पास होता है, फिर खाते फिर जाने को दिल करता है, फिर जाने को दिल करता है ना। दिन में एक बार में पेट साफ ही नहीं होता कभी। तो ये हमारा सारा क्या है? दिस इज नथिंग बट खुशी नहीं है ना। थोड़ी थोड़ी राई का पहाड़ बना लेते, थोड़ी थोड़ी बात को फील कर लेते हैं, तो ये क्या है? इससे हमारी हीलिंग होगी। ठीक है,
तो योग मेडिटेशन क्या है? अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, सत्य को समझो, सत्य की महीनता में जाओ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ऐसी महीनता, ऐसी गहराई में जाओ, है ना। संबंध क्या है, मैं करंट कैसे खींचूं, उसका रहस्य क्या है, और क्या है, और अपना क्या देखना हमें। ये जो मेरे को बीमारी हुई क्यों, ड्रामा में ये क्या क्या है, मुझे क्यों बीमारी आई, मेरे को डायबिटीज हुई क्यों, कारण क्या है, मेरे को बीमारी 30 साल में कैसे आ गई, मेरे पिताजी को 60 में आई, मेरे को 30 में कैसे आ गई। फिर रिवाइजिंग द ट्रूथ, रियलाइजिंग द ट्रूथ, सत्य को सच्चे दिल से महसूस करो कि मैं देह नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, ये सामने वाले जो है, जो मेरी पत्नी है, मेरा पति है, ये भी आत्मा है, मेरा बेटा है या बेटी, ये भी आत्मा है। साथ में क्यों आए, पति पत्नी साथ में क्यों बने, आपके बराबर में लड़की रहती थी, उससे शादी क्यों नहीं हुई तुम्हारी, 50-100 किलोमीटर दूर लड़की से शादी क्यों हुई, बोलो। कर्मों का हिसाब किताब था ना, उससे 80 किलोमीटर वाली दूर लड़की से आपका हिसाब किताब था, बीच में किसी और से हिसाब किताब नहीं था ना, नहीं, तो वो उसका हिसाब किताब था लेने देने का ना, इसलिए वो आपकी वाइफ बनी ना, क्योंकि उसकी डांट खानी थी आपको, उससे हिसाब किताब था ना आपका। तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब उस आत्मा के साथ, हम पास में एक दूसरे के साथ क्यों आते हैं, पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब पूरा चुकतू करने के लिए, है ना। हमारा बेटा या बेटी क्यों बनता है कोई व्यक्ति, कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए बनता है। तो ये हमारी इसको रियलाइज करो, तो सत्य को रियलाइज करो, जब सत्य को मैं सच्चे दिल से महसूस करो तो एक्सपीरियंस होगा, उसको स्वीकार करो, ये मैं हूँ, ये है, इससे मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, इसी से है, मुझे इसी को सहन करके समाना है, रिएक्शन नहीं करनी है, तब अनुभव होगा, और तब सत्य को जीना शुरू करो, तब सत्य बनोगे, तब बीइंग द ट्रूथ, सब सत्य बनोगे, सत्य बनोगे तो अल्टीमेटली बिकमिंग द एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रूथ, चलते फिरते सत्य बन जाओगे, सत्य बनोगे तो शांति जीवन में आएगी, तब प्यार आएगा, तब खुशी आएगी, तब हीलिंग होगी, ठीक है, सुना। खाली ये नहीं किरणें आ रही हैं शांति की, प्रेम की, लाल रंग की किरणें, पीले रंग की किरणें, हरे रंग की किरणें आ रही हैं, तो लाल रंग का बल्ब जला के बैठ जाओ ना, हरे रंग का बल्ब जला के बैठ जाओ। डायबिटीज है तो ऑरेंज रंग का, नारंगी रंग का बल्ब जला के बैठ जाओ, आपका यहाँ से पेनक्रियाज में इंसुलिन निकल आएगी, नहीं। तो ये है योग मेडिटेशन मींस रिवाइजिंग, रियलाइजिंग, लिविंग, बीइंग द ट्रूथ। व्हाट इज द ट्रूथ, APCD, चारों चीजों को महसूस करो अंदर से। तो ये आत्मा है, ये आत्मा के ये 7 यहाँ से 2.5 इंच अंदर, 3 इंच नीचे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के जंक्शन पे है, यहाँ पर विराजमान है। आत्मा के 3 सूक्ष्म शक्तियाँ, मन, बुद्धि, संस्कार, और मन जो है, मन ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि यहाँ है, आत्मा 3 सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि यहाँ है, सब मन सारे शरीर में फैला हुआ है, और संस्कार हमारी ड्रेस है, जो भी हमारी आदतें होती है ना बाहर दिखाई देती है, गुस्सा चेहरे पे दिखाई देता है, प्यार गुस्से पे दिखाई दे, करुणा चेहरे पे दिखाई देती है, जैसा भी लालच चेहरे पे दिखाई देता है, चिंता चेहरे पे दिखाई देती है, जो चीज की आदत पड़ गई वो चेहरे पे दिखाई देगी। सामने गुलाब जामुन रख रहा है, मेरा दिल कर रहा है खा लूं, चेहरे पे दिखाई देगा, खा लूं, है ना, दिखाई देगा चेहरे पे, उसका आकर्षण चेहरे पे दिखाई देगा। तो जो भी आदतें वो चेहरे पे, वो हमारे संस्कार बाहर दिखाई देते हैं। संस्कार ड्रेस है सूक्ष्म शरीर की, बुद्धि यहाँ है, मन सारे शरीर में फैला, तो मन ही हमारा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर इंसान, मनुष्यों में क्या, मनुष्य और ब्राह्मणों में क्या फर्क है, मनुष्य में सूक्ष्म मन है, बुद्धि भी है, सारे शरीर में फैला है, क्योंकि तो मन शरीर से चिपका हुआ है, इतना देहभान देहाभिमान से भरा हुआ है, देहभान के संबंध संपर्क से भरा हुआ है। तो मरने पे ही सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, जब आत्मा शरीर छोड़ती मर जाती, निकल जाती ना, तो शरीर को लेकर बाहर निकलती, काले रंग की छाया के साथ बाहर निकलती। किंतु हम ब्राह्मण, हम बाबा के बच्चे, जब हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में रहते हैं, तो हमारे मन में पॉजिटिविटी, मनमाना भाव होते हैं, वो ज्ञान की लाइट, पवित्रता की लाइट हमारे विचारों में जाती है, भावनाओं में जाती है, पूरे शरीर में, रोम रोम में हमारी वो एनर्जी जाती है। तो वो क्या होता है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर तैयार हो गया। जब वो उसमें लाइट आ जाती है, ज्ञान की, पवित्रता की, शांति की, प्रेम की, सुख आनंद शक्तियों की टीम में लाइट आ जाती है, तो हम सूक्ष्म शरीर के साथ इस देह में रहते हुए भी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच सकते हैं। मनुष्य नहीं पहुंच सकते, मनुष्य चिपके होते हैं, वो मरने के बाद ही बाहर निकलते हैं। सूक्ष्म शरीर उनके पास भी है पर चिपके हुए हैं, हमारे पास एनर्जी है बाहर निकलने की। मन और संस्कार, संस्कार माने हैबिट्स,
जो चीज़ बार बार करते हैं वो हैबिट बन जाती है। लेकिन लिखा ना, मेमोरी इज फॉर्म बाय रिपीटेड स्पीच एंड एक्शन। जो चीज़ बार बार करोगे, चाय बार बार पियो, चाय की आदत पड़ जाएगी, गुस्सा बार बार करो, गुस्से की आदत पड़ जाएगी। जो भी चीज़ बार बार करोगे गुस्से, वो आदत पड़, वो संस्कार बना आदत, राइट। ये चीज़ बार बार कर रहे हैं, आदत पड़ गई। ये बुद्धि, ये है आपकी, ये जो है आपकी है बुद्धि, ये मन है सारे शरीर में फैला हुआ है। तो ये जो है, ये 7 एनर्जी आत्मा के पास है, और आत्मा 7 एनर्जी से बॉडी को नरिश कर रही है। मन माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा 7 एनर्जी बॉडी के हर सेल के लिए आवश्यक है, पर एक एनर्जी विशेष है, वो एनर्जी इस बॉडी के अंग में जा रही है, ठीक है। जैसे ब्रेन के लिए क्या चाहिए, जैसे चाय बनानी हो तो चाय बनाने के लिए क्या करते हैं, 4 चीज़ चाहिए होती ना। क्या क्या चाहिए, चाय की पत्ती, पानी, दूध और चीनी। क्या चीज़ नहीं होगी चाय नहीं बनेगी, बताओ। पानी नहीं होगा तो दूध वाली चाय बन जाएगी नहीं, पर चाय तो बन गई ना। चीनी नहीं हो तो बिना चीनी की चाय बन जाएगी, कि चाय की पत्ती होगी तो चाय नहीं बनेगी, राइट। ऐसे ज्ञान, बिना ज्ञान के ब्रेन है नहीं। अगर ABCD है ना, आत्मा में, हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है, संबंध उसके साथ ड्रामा, जो भी हुआ है ड्रामा में अच्छा हुआ, फुल स्टॉप, तो आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा, मेमोरी अच्छी रहेगी। आंखें, नाक, कान, मुख, पवित्रता, जितनी पवित्रता होगी ना तो उतना अच्छा दिखाई देगा, उतना सत्य को परख पाओगे। नाक भी अच्छा काम, कान भी अच्छा काम करेगा, कान बहरे हो जाएंगे नहीं तो, मुख से टेस्ट ठीक रहेगा। तो इम्यून सिस्टम भी ऐसे काम, प्योरिटी जितनी पवित्रता उतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, इन्फेक्शन बार बार नहीं होंगे। शांति, फेफड़ों को आत्मा शांति से नरिश करती है। जितना शांति होगी उतना फेफड़ों में गहरा सांस जाएगा। जितना प्यार होगा ना, सबको एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, उतना हार्ट की आर्टरीज में खून अच्छे से बहेगा, सारी बॉडी की नसों में खून अच्छे से बहेगा, नैरो नहीं होगी, ब्लॉकेज नहीं होगा। खुशी, जितना खुश रहोगे ना, जितना अत्यंत सुख रहोगे, आपका लीवर अच्छा काम करेगा, और जितनी खुशी होगी उतनी आंतें अच्छा काम करेगी। खुशी और अत्यंत सुख में फर्क है। खुशी होती है 4 पर, जब आप ड्रामा को फुल स्टॉप लगा देते हैं, और 3 माना जब भगवान के सामने पहुंच जाते हो, पाना तो सब पालिया की फीलिंग आती है, उसे अत्यंत सुख कहते हैं। आनंद, गोइंग बियॉन्ड, आन माना बंधन, अंध माना मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति। आत्मा देव और देव दुनिया के बंधन से पार चली जाती है, परमात्मा के लवलीन हो जाती है, उसे बोलते हैं गोइंग बियॉन्ड। हमारे सारे हार्मोनल सिस्टम उससे काम करता है। जितना आनंद रहेगा, नई सेल्स बनती रहेंगी, रिप्लेस होती रहेंगी। और शक्तियाँ, 8 शक्तियों से हमारा जॉइंट्स, बोन्स और जॉइंट्स, मसल्स काम करती हैं, और 7 एनर्जी मिलकर बॉडी को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। तो अगर 4 से 4-5, 4-45 के बीच हम आधा घंटा अगर अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में रहते हैं, आनंद की स्थिति में आ जाते हैं, तो 7 एनर्जी बैटरी चार्ज हो जाती है और आत्मा में एनर्जी आ जाती है। फिर 8 बजे तक अगर आप चुपचाप रहें तो आपकी एड्रिनल ग्लैंड से जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ना, और मुरली का मनन चिंतन करते रहें, तो आत्मा से करंट निकलती है, जो आत्मा में करंट आई है वो बॉडी के सेल्स में पहुंच जाती है, यहाँ से एनर्जी यहाँ बॉडी में पहुंच जाती है। अब बॉडी से बाहर कब निकलेगी, बॉडी से एनर्जी बाहर कब निकलेगी, अगर आप बॉडी को शुद्ध सात्विक भोजन देंगे, शुद्ध सात्विक सैर करेंगे, प्रॉपर समय पर सोएंगे, प्रॉपर समय पर उठेंगे, प्रॉपर दवाई खाएंगे, तो क्या होगा, एनर्जी बॉडी के बाहर आ जाएगी, और शांति, प्यार, खुशी आपकी बॉडी के आसपास इकट्ठी हो जाएगी, एक कवच बन जाएगा। दिव्य कवच, दिव्य कुंडल बोलते ना, करण के पास थे, दिव्य कवच माना आपके आसपास एक शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी। आप गुस्सा कर रहे हैं, मुझे, मेरे को गुस्सा, वहीं आपने तीर मारा गुस्से का, वो यहाँ से टकरा के वापस चला गया, मेरे को फील ही नहीं हुआ। मेरे कान में गुस्सा, कोई गलत आवाज जाएगी नहीं। दिव्य कुंडल माना कोई चीज़ गलत मेरे अंदर एंटर नहीं कर सकती, भले आसपास कुछ भी कोई बोलता रहे, मेरे कान में नहीं जाएगी, अच्छी बात तुरंत चली जाएगी। तो ये हमको रक्षा करता है, तो ये दिव्य कवच बन जाता है। इसी को ऑरा कहते हैं। मैंने बताया ना, 15 पे स्किन के लेवल पे, 8 पे शांति आ गई तो 6 इंच मोटा कवच बन गया, 7 पे 2 फुट मोटा, और 6 पे 8 फुट मोटा, है ना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। सन्यासी जो होते हैं ना, सबके अंदर सन्यासी होते हैं, जो योगी, इतनी तपस्वी होते हैं। ये सेंटर है हमारा ब्रह्मा कुमारी का, यहाँ हम सभी मेडिटेशन करते हैं, बाबा की, सबको एक्सेप्ट करते हैं प्यार से। कैसी भी धर्म जाति का आता है हमारे पास, कैसा भी होता है, सबको मैं प्यार से, शांति, प्यार से व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा अवमंडल बना हुआ है, हर एक के आसपास 8 फुट का, किसी का 32 फुट का, किसी का 64 फुट का, 128 फुट का। क्या है हमारा सबका मिल करके क्या हो गया है, पूरी जगह एनर्जी फैल रही है, और वो आने वालों को फील होती है। दीवारों में एनर्जी नहीं है, यहाँ रहने वालों में एनर्जी है। जो योग का अभ्यास करते हैं उनकी एनर्जी है, जो आप महसूस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे तो आपके अंदर
ये एनर्जी आती है और आप फिर अच्छा महसूस करते हैं। इसी को राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। जो अपने को देखिए, जब आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है ना, तो ये मन बुद्धि संस्कार, हमारी संस्कार नेगेटिव है, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सातों एनर्जी लगभग ना के बराबर हो जाती है, और ये चोर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे अंदर घुस जाते हैं, और इंटेलेक्ट बुद्धि क्या भ्रष्ट हो जाती है। मन दो वकीलों की तरह है, नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स। तो हमारी बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव एक्शन होते हैं, इससे लाल तार एक्टिव होती है, और क्या होता है, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन कॉर्टिसोल हार्मोन निकलना शुरू होता है, अंदर की वॉल डैमेज होती है, दीवार एंडोथेलियम, हार्ट रेट बीपी बढ़ता है, आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड क्लॉट बनते हैं, आर्टरीज हमारी ब्लॉक होने लगती है। इससे अंदर में कोई फीलिंग ऑफ डिसईज, एग्जॉशन, फीलिंग ऑफ लैक ऑफ एनर्जी है ना, और नो विल पावर टू एडियर टू लाइफ स्टाइल चेंजेस। ऐसे आदमी को तुम ये बदल लो, तुम ये बदल लो, नहीं बदल पाता है। तुम खान पान बदल लो, तुम ये कर लो, तुम ये, डॉक्टर साहब मेरे को कुछ नहीं बदलना, जो बदलना आप बदल लो, राइट। मैं कुछ बदलूंगा नहीं, मैं चाय भी पीऊँगा, मैं मीठा भी खाऊँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, आपको जो करना कर लो, मेरे अंदर ताकत नहीं है ना। और जब आप मेडिटेशन करते हो तो क्या होता है, देखो, जब अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हो, आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, इंटेलेक्ट दिव्य हो जाती है, ज्ञान आ जाता है, बुद्धि में ज्ञान आ गया, तो अब क्या हुआ, अब उसके ऊपर नेगेटिव हैबिट्स है ना, हैबिट्स तो अभी भी है नेगेटिव, उसका असर नहीं होता है। फिर आज से आत्मा पॉजिटिव डिसीजन लेती है आत्मा, तो पॉजिटिव थॉट आते हैं, उससे हमारे अंदर एंडोर्फिन निकलते हैं, एनकाफिलिन्स निकलते हैं, और पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी मतलब एक्टिव हो जाती है, तो बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाती है, और बैटरी चार्ज होती है, संस्कार, अच्छे संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं, हार्ट रेट कम, बीपी कम, कोलेस्ट्रॉल खुलने शुरू हो जाते हैं, नेचुरल बाईपास हो जाता है, आर्टरी खुल जाएंगी, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होएगा, क्लॉट डिजॉल्व हो जाएंगे, है ना, मेटाबॉलिज्म नॉर्मल हो जाएगा, ब्लॉकेज खुलना शुरू हो जाएगा, और ऐसे फीलिंग ऑफ वेलबींग, हैप्पीनेस, पीस, पुलिंग ऑफ एनर्जी होगी। ऐसा आदमी कहेगा हाँ डॉक्टर साहब, अब जो कहोगे मैं करूँगा, विल पावर आ जाती है, विल टू बी वेल आ गई ना, जो आप कहेंगे मैं करूँगा, टाइम पे खाना भी खाऊंगा, सोऊंगा भी, सब कुछ टाइम पे। तो ऐसे आदमी की सातों एनर्जी, देखो बैटरी पे चार्ज होगी ना, तो सातों एनर्जी आ गई लाइफ में, चोर भाग गए, लाइट आई अंधेरा में, चोर भाग गए, अपने आप परिवर्तन आता है, ठीक है, ऐसे आप। तो ये हमें करना, बी नेचुरल, जो भी काम करें सोल कॉन्शियस होकर करें, परमात्मा की याद में करें, 8 बजे चुप रहें, कॉर्टिसोल अपना बैलेंस में निकालें, और बॉडी के लिए शुद्ध सात्विक भोजन, फल सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ, लैप ऑफ नेचर में रहो, और 7 बजे हैव मॉर्निंग वॉक विद सनराइज, हैव प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन्स, जो भी करो, दवाई खाओ, दवाई खाना मना नहीं है, दवाई खाओ, फिर धीरे धीरे अपनी अंदर से हीलिंग करोगे। जो दवाइयाँ ना हमारी, जो भी दवाई हम इंसुलिन लेते हैं, हम गोलियाँ खाते हैं, और भी दवाई खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो दवाइयाँ क्या हैं, ये शटरिंग होती है ना, जैसे लेंटर डालते हैं ना, शटरिंग लगाते हैं, सारी मेडिसिन शटरिंग की तरह है। आप अगर लेंटर मजबूत हो गया तो शटरिंग हटा सकते हो, परमानेंट दवाई नहीं होती है, पर हम क्या अपने लेंटर को मजबूत बनाते ही नहीं, उसमें सरिया डालते ही नहीं, घटिया सरिया डालते हैं, घटिया सीमेंट डालते हैं, रेत ज़्यादा डाल देते हैं, शटरिंग हटाते हैं, नीचे गिर जाता है, नहीं होता। हमारे इधर ताकत ही नहीं बनाते हैं हम लोग, ताकत बनाओ, लेंटर मजबूत रहेगा, शटरिंग निकाल दो। ये कितना बड़ा कैमरा नहीं है, आँखें कैमरा नहीं है, कैमरा नहीं है क्या आपके पास? नहीं, फोटो अंदर खींच लो दिमाग में। कैमरे से पैदा हुए थे क्या? मोबाइल से साथ पैदा हुए थे? बचपन की मेमोरीज नहीं है क्या आपके पास? तो अंदर कैमरा यहाँ से खींचो, एकदम अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना। देखो जो हमारी दुनिया है ना, ये हमारी दुनिया है, चांद तारों की दुनिया है ना हमारी। मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठ के आप ABCD का अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर शिव बाबा है, ये ना परम धाम में है, ये परम धाम है, ये अष्टतन है, मतलब ये आत्माओं की दुनिया है, जिसे निराकारी दुनिया कहते हैं, सोल वर्ल्ड कहते हैं। ये सूक्ष्म वतन क्या चीज़ है? सूक्ष्म वतन में क्या किया ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने? हमारा सूक्ष्म शरीर, ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर रखा है, मतलब उसका अव्यक्त शरीर रखा है। ये स्थान है हम ब्राह्मणों का मिलने का स्थान, परमात्मा से मिलने का स्थान। पर ये सूक्ष्म वतन कहते हैं इसको, यहाँ पे हम अपनी सूक्ष्म शरीर के साथ मिल सकते हैं, मन और बुद्धि के साथ यहाँ मिल सकते हैं। मन बताए सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि उसका इंजन है, और ये हमारे संस्कार जो है हमारी उसकी ड्रेस है। अगर हमें इस पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा, ये हमारा संस्कार पड़ जाए, आदत पड़ जाए, तो वो उसकी चमकीली ड्रेस है। अमृत वेला पावरफुल मेडिटेशन करते हैं, मुरली सुनते हैं, 7 दिन अटेंशन रखते हैं, सोने के पहले सच्चा समाचार बाबा को देते हैं, तो ये ड्रेस बन गई हमारी, ठीक है। तो ये ब्रह्मा बाबा जैसे यहाँ पर कैसे बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में
ये लाइट का शरीर ना उनका, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों बैठे, इसलिए से बाप दादा कहते हैं, है ना। और ये उनका लाइट का शरीर है ना। और हम आत्माएं जब ABCD करते हैं, ये दुनिया 4 संकल्पों तक की दुनिया है। कितने संकल्प की? 4 संकल्पों तक की दुनिया, है ना। और ये दुनिया ये कितने संकल्प की दुनिया है? ये 1 से 3 संकल्पों तक की दुनिया है। 4 ड्रामा जैसे फुल स्टॉप लगाते हो आप कहाँ पहुँच? सूक्ष्म वतन पहुँच गए। 3 पे आप कहाँ पहुँच गए? बाबा के सामने पहुँच गए। और 2 पे बाप दादा की गोद में पहुँच गए। 4, 5, 6, 10, 15, 45 तक, है ना। 45 के पार ऊपर भी ये दुनिया यहाँ की दुनिया। आप अभ्यास करते हो 4 में टिकने का, फुल स्टॉप लगाते हो, 3 में पहुँच गए, 2 में बाबा की गोद में पहुँच गए, 7 यहाँ से बाबा के साथ भिन्न संबंधों का अनुभव करते हो। एनर्जी यहाँ पर बहुत होती है हमारे पास। और 1 से कम, 1 लाख से कम एनर्जी कम, जैसे 1 से कम तो हम यहाँ 1 से कम संकल्प की दुनिया है ना, less than 1, है ना। ये परम धाम, ठीक है। ये साकारी वर्ड है, ये आकारी है, निराकारी, इसको बोलते हैं साकारी दुनिया, मनुष्य लोक, इसको कहते हैं क्या? सूक्ष्म वतन, इसको कहते हैं स्थूल वतन, इसको कहते हैं शांति धाम, परम धाम। तो ये आपको जैसे आप अभ्यास करेंगे, इतना अभ्यास करते जाए, अभी भी जाएंगे ना खाना खाते भी ये अभ्यास करते रहेंगे, तो आपकी एनर्जी यहाँ पे बाबा की गोद में पहुँचेंगे और बाकी काम बाबा अपने आप करेगा। आपका ऑपरेशन यहाँ होता है ना। कहाँ पर? ऑपरेशन थिएटर ये है, कौन सा? सूक्ष्म वतन। और बाप दादा की जो गोद है ना, वो आपके ऑपरेशन टेबल है। शिव बाबा कौन है? सुप्रीम सर्जन। ब्रह्मा बाबा कौन है? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा आपका ऑपरेशन करता है ना। ऑपरेशन का मतलब आपके अंदर इतनी एनर्जी भर देता है कि आपके अंदर जो भी अभी तक डैमेज हुआ ना, वो क्या होगा? हील हो जाएगा, है ना। वो हीलिंग शुरू हो जाती है, प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है। बाकी मेंटेन फिर आपको करना होता है, उसको आगे मेंटेनेंस और उसकी आपकी फिर आपको रखनी। गाड़ी ठीक कर दी, एक बार गाड़ी ठीक कर दी, फिर उसको मेंटेन कौन करेगा? फिर आपको करनी है मेंटेन। इसको बोलते हैं सूक्ष्म ऑपरेशन, सूक्ष्म शरीर का ऑपरेशन।